तो दोस्तों कल ये न्यूज हमने डिस्कस की थी जिसमें सेबी ने म्यूचुअल फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसको वार्न किया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में जो फ्रॉड बनते हुए नजर आ रहा है उससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज हैं वो पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में वो बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। तो हमने इस चीज पे कल बात की थी कि क्यों सेबी ने ये चीजें बोली हैं कि कितनी ज्यादा तेजी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो इनफ्लोज है उसमें आ गई है। स्मॉल कैप फंड्स में 3200 करोड़ के आसपास की तेजी देखने को मिली है, इनफ्लोज देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें मिड कैप में 2000 करोड़ के आसपास की इनफ्लोज देखने को मिले और एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के इनफ्लोज में। अब काफी सारे लोगों का सवाल इसमें आ रहा था कि क्या अब हमें स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए, एसआईपी करते रहनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये चीज कल बात की थी कि क्या वार्निंग आई है, क्या वार्निंग की ये बातें की गई हैं। अब इसके बाद दो बड़ी चीजें आई थी कि जो स्मॉल कैप फंड है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी देखी है। स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है उसमें 70% तक की तेजी देखने को मिली है। यहां पर आप देखेंगे, अगर आप एक साल में देखते हैं तो एक साल में लगभग 73% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। लगभग एक साल 6 महीने में देखेंगे तो 29% की तेजी है और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास की तेजी है। 3 महीने में 13% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर मिड कैप इंडेक्सेस की, तो मिड कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर मिड कैप इंडेक्स में हम देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। मिड कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो लगभग 59% के आसपास की तेजी थी। 6 महीने में देखेंगे 23% की तेजी है और 3 महीने में यहां पर भी 12.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से ये वार्निंग सेबी ने यहां पर दी है। अब क्या आपको इन वजहों से म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हमें रिस्क समझने की जरूरत है। स्मॉल कैप और मिड कैप जो फंड्स है उसमें कितना रिस्क है। तो रिसेंटली अगर आप कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स देखेंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड की रिटर्न्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगभग 72% की एक साल में रिटर्न्स है। 5 साल में आप देखेंगे 39% के आसपास के रिटर्न है और 10 सालों में 21% के आसपास के रिटर्न है। तो सिर्फ एक साल की बात नहीं है कि एक साल में अच्छी रिटर्न्स हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इन सभी पीरियड्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर हम यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, कुछ और फंड्स देख लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं जो पिछले एक साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक साल में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है अगर हम इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आपको एक साल में 44% की रिटर्न्स देखने को मिलेगी, 3 साल में 29% की, 5 साल में 29% की, यहां पे भी 10 साल में 26% के आसपास की रिटर्न्स देखने को आपको मिल रही है। वहीं अगर हम किसी और फंड्स की बात करें, यहां पर हम अगर बात करते हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक साल में 57% की रिटर्न्स है, 10 साल में 28% के आसपास के रिटर्न है। तो एक चीज आपको यहां पर समझनी है कि स्मॉल कैप फंड्स में अच्छी रिटर्न्स सिर्फ पिछले एक साल में नहीं है, 5 साल 10 साल के पीरियड में भी अगर हम देख रहे हैं तो अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिली है। अब अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर रखनी है कि एक साथ लमसम पैसा डालने का ये वक्त अभी स्टॉक मार्केट में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ चुकी हैं। ऑल टाइम हाई पे सारे इंडेक्सेस चल रहे हैं, चाहे हम स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं, काफी सारे इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। तो लमसम की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो अभी जा चुकी है। अभी आपके रिटर्न्स कैसे बनेंगी? वो जो इन्वेस्टमेंट आपने नीचे के लेवल्स पे की थी, उन इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलेगी और आपको वही चीज यहां पर फॉलो करनी है जो हम हमेशा से फॉलो करते हुए आए हैं। एसआईपी आपको कंटिन्यू अपनी रखनी है। देखिए, ये बातें स्टॉक मार्केट में हमेशा होती आई हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है और 10-15% की गिरावट स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जो हमेशा स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्या मार्केट में 40, 50, 60% की गिरावट आ सकती है? तो ऐसी कोई ट्रिगर नहीं है और ये बहुत ही रेयर इंस्टांसेस में होता है। जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा था, रशिया की भी जो वॉर हुई थी, शुरू हुई थी, जब भी 5, 7, 10% की गिरावट देखने को मिली थी। तो
10-15% की गिरावट स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी मौके पे आ सकती है, किसी भी रीजन से आ सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट की 30-40% की गिरावट आ जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी स्टॉक मार्केट में नजर नहीं आती है। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जितनी भी अमाउंट की एसआईपी आपकी चल रही है, उस एसआईपी को कंटिन्यू रखने का वक्त है ये। कोई भी ये न्यूज की वजह से कि हो सकता है आने वाले टाइम में गिरावट आ जाए, आपको स्मॉल कैप फंड से या किसी भी अपने फंड से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज समझनी है कि ये जो सोच है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मैं पैसा निकाल लेता हूं, आपको ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जितनी एसआईपी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लमसम करने का मौका अभी जा चुका है, तो लमसम करने के बारे में एक साथ मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है 5-10% की गिरावट स्टॉक मार्केट में यहां से देखने को मिले या इन लेवल से कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है मार्केट में वो इतने फेवरेबल नहीं रह गए हैं कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरी चीज, क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा गोल है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना। तो ये सिर्फ न्यूज के बेसिस पे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करनी है। प्रॉफिट बुकिंग की जो हमने टर्म्स हमेशा से सेट की है, म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर आपका गोल अचीव हो गया, उन्हीं रीजंस की वजह से ही आपको प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करनी है। किसी भी और रीजन की वजह से गिरावट आने पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में नहीं सोचना है। और अगर आपका जो गोल है वो 10-15 सालों का है, वेल्थ क्रिएशन का है, तो किसी भी अपॉर्चुनिटी पे आपको ऐड करना है और फर्दर पैसा, अगर 10-15% की गिरावट आती है तो ऐड करना है आपको। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कब गिरावट आएगी, कितनी गिरावट आएगी। तो प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपको पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं निकालना है, आपको वेल्थ क्रिएशन के बारे में ही अपना यहां पर सोचना है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन वो चीज आपको पहले से ही समझकर चलनी है कि ये रिस्क आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-12 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्क आपका काफी कम हो जाता है। तो वो चीजें समझकर इन्वेस्ट करिए और साथ में अपना जो पोर्टफोलियो उसको बैलेंस रखिए। कुछ पैसा लार्ज कैप में और कुछ पैसा मिड कैप, इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट करके चलिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।